अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज के गारमेंट लर्निंग सेशन के साथ हाजिर है आप सबका दोस्त नियामत अली। आज का जो सेशन है, जो टॉपिक है, असम्बली 1 में जी हमारा पीस पहुंच चुका है। तो आज असम्बली 1 में मैचिंग से लेकर आपको बेल्ट अटैच तक मुकम्मल जो इसका लेआउट प्रोसेस में पैंट तैयार होती है सबको सिखाया जाएगा। और मैं सिंपल लफ्जों में सब दोस्तों को बताता हूं कि जो हमारे भाई फ्रेश लोग जो फैक्ट्री ज्वाइन करते हैं प्रोसेस हेल्पर से ऑपरेटर, और बाद में जो ख्वाहिश रखते हैं कि हमने मैनेजमेंट में एज ए सुपरवाइजर काम करना है, उनके लिए ये बहुत सुनहरी मौका है कि गारमेंट जो स्टिच होता है वो किस तरीके से होता है। तो आए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा ऑपरेशन है वो मैचिंग है। मैचिंग जो होती है ये बड़ा मेन पॉइंट है। अगर आपकी मैचिंग ठीक तरीके से नहीं होती, जो आपका गारमेंट मैच होकर स्टिच होता है, तो वो उसकी जो साइज है वो आउट हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गारमेंट जो बीटू हो जाता है वो कोई भी इसको पहन नहीं सकता। उसको जो उसका फ्रंट एंड बैक का बैलेंस आउट हो जाता है। इसको जी मैचिंग करने का जो तरीकाकार है सब दोस्तों को सिखाते हैं। सबसे पहले जी जो आपकी कटिंग होती है, कटिंग से आपको एक बर्निंग रिपोर्ट जो जारी होती है, जो एनए नंबर होता है, जो पीओ नंबर होता है, उसके मुताबिक वो आपकी फ्रंट एंड बैक बल्क स्टार्ट होती है। और जब बैक एंड फ्रंट आपकी मुकम्मल होती है उसके बाद आपकी वो पेयरिंग होती है फ्रंट एंड बैक की। तो उसको जब आपने मैचिंग स्टार्ट करनी है तो जी ये बहुत अहम पॉइंट है। आपके पास एक कट बर्निंग रिपोर्ट जो कटिंग के प्लान के मुताबिक साइज वाइज कटिंग होती है, उसके मुताबिक ये जो बर्निंग रिपोर्ट होती है वो आपको कटिंग की तरफ से इशू होती है। वो आपने ये टेबल के ऊपर जिधर आपकी मैचिंग होनी है वो पेस्ट करनी है। और पेस्ट करने के साथ साथ इसका एक आसान तरीकाकार है। आपके पास एक रजिस्टर मौजूद होना चाहिए, रजिस्टर उस पे आपने कट वाइज मेंशन कर लेना है अपनी आसानी के लिए, ताकि आपका जो आम प्रोसेस जो हेल्पर है उसको मैचिंग करने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पर हम स्टार्ट करते हैं, आपकी 100 कट है, 101 कट से लेकर 110 कट तक आपका जो ऑर्डर है वो 3000 पीस का या 30,000 पीस का है। तो आपने मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ 2000 का पीओ है या 500 का है या 1500 का है या 2500 का है, तो आपने वो मैनुअल लिख लेना है और 100 कट से आपने स्टार्ट करना है। जो आपने 100 कट का एक नंबर बंडल फ्रंट का लेना है, एक नंबर बंडल आपने बैक का लेना है, और उसको जब मैच करना है इस बात का आपने ख्याल रखना है। उस पे जी जो नंबरिंग होती है 1 से 20 तक या 1 से 30 तक का बंडल है, तो आपने फ्रंट का एक नंबर बंडल, एक नंबर पीस और बैक का एक नंबर पीस से आपने पेयरिंग स्टार्ट करनी है। और आप जब पेयरिंग स्टार्ट करते जाएंगे तो आपका वो पेयर सेम बंडल 100 कट का एक नंबर बंडल 1 से 30 तक आपका पेयर होगा, तो आपका पीस B2 नहीं होगा। इसी तरीके से आपने पूरी कट, एक कट में अगर 5 बंडल है या 10 बंडल है या 3 बंडल है, तो आपने मुकम्मल कट करने के बाद दूसरी कट को स्टार्ट करना है। अगर आपके पास कोई काम रुक रहा है किसी वजह से, किसी में एम्ब्रॉयडरी है, तो आप एनी टाइम 2 कट्टे भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन 3 कट्टे कंप्लीट करने के बाद आपने नेक्स्ट कट पे जाना है। क्यों इस तरीके से आप अपनी मैचिंग करते हैं तो कभी भी आपकी रॉन्ग मैचिंग नहीं हो सकती, आपका साइज मिक्स नहीं हो सकता। तो आए जी मैचिंग के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन, मशीन पे जो ऑपरेटर मशीन ऑपरेट करता है, फर्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं जी। सबसे जो फर्स्ट ऑपरेशन है इंचिंग पे चलते हैं कि किस तरीके से इंचिंग
स्टार्ट होती है। आए जी सब दोस्तों को दिखाते हैं, लगाएं जी इंसिम लगाएं, चलें जी। ये जी हमारी इंसिम सेफ्टी मशीन है। ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन स्टार्ट है जी। प्रैक्टिकली दिखाएं, दिखाएं जो इंसिम लगा है, आप लगाते जाएं। पहले ये दिखाएं जो ऑपरेटर इंसिम सेफ्टी लगा रहा है। तो जी साथ साथ आप देखते जाएं। ये इसको 5 थ्रेड मशीन है, सेफ्टी ओवरलॉक इसको कहते हैं। तो ये इंसिम सेफ्टी लगा रहा है। ये जी शॉर्ट है, तो आप दिखा दें मशीन के बाद, बाकी मजीद मैं तफसील के साथ बता देता हूं। चलें ठीक है, जिसके बाद ऑप्टिंग लगेगी। ये जी इंसिम सेफ्टी है। मैं साथ ऐड करता चलूं कि 5 थ्रेड लगाने के बाद इसको जी फिडो टॉप लगती है। कुछ कस्टमर रिक्वायरमेंट करते हैं कि फिडो टॉप लगनी है और कुछ नहीं करते। इस पे फिडो टॉप नहीं है, हमारी डायरेक्टली इंसिम सेफ्टी हो रही है और इससे नेक्स्ट ऑपरेशन पे जाएंगे। तो जी कुछ कस्टमर की तरफ से ये डायरेक्ट फोल्डर भी लगता है, ये भी साथ आप दोस्तों को बताते चले। इसके बाद जब आपकी इंसिम सेफ्टी लगनी है, इसका नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो इसमें ही साथ ऐड करते चले कि जब आपने इंसिम सेफ्टी लगानी है तो इसके जो पैनल है वो हाई लो नहीं होने चाहिए। अगर वो अप एंड डाउन होते हैं तो आपका पीस लेफ्ट ट्विस्ट हो सकता है। इसका जो नेक्स्ट ऑपरेशन है जी ऑर्थिम है। ये भी 5 थ्रेड मशीन है सेफ्टी की। ये हमारा सेफ्टी का पीस ऑर्थिम लग रही है। तो इसके जी मेन पॉइंट आपको बताते हैं, पीस दिखाएं भाई। ये जब आपने इसकी ऑर्थिंग लगानी है, ये बड़ा मेन पॉइंट है, इस पर ट्रेसिंग होती है। ये दोनों साइडों से ट्रेसिंग आपने, जो फ्रंट का हैंग है, जो नोचिज है, ये आपने हैंग जो इसके साथ मैच करना है ताकि दोनों साइडों से आपकी जो फ्रंट की ओपनिंग है वो बराबर रहेगी। तो इसके दौरान आपने पैनल भी हाईलो नहीं करना। ये पैनल अगर आप हाईलो नहीं करेंगे तो जब पीस मुकम्मल होगा ये दोनों साइडें आपकी बराबर होंगी, अनबैलेंस नहीं होंगी। आएंगे इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है वो भी सब दोस्तों को दिखाते हैं। इसके बाद लगती है जी स्टिच। कस्टमर की तरफ से अगर रिक्वायरमेंट हो तो इसको फिडो टॉप भी लगती है। इसके बाद हिप स्टिच स्टार्ट है। हिप स्टिच आपको दिखाते हैं जी। ये लगाएं जी, हिप स्टिच आप लगा रहे हैं, लगाएं पीस। ये प्रैक्टिकली दिखाते हैं। ये सिंगल नीडल की मशीन है, 1 नीडल लॉक स्टिच मशीन पे हिप स्टिच लगती है। आम अपना रूटीन के मुताबिक तो लॉक स्टिच चलती है। अगर कस्टमर की तरफ से 2 नीडल लॉक स्टिच रिक्वायरमेंट हो तो ये हिप स्टिच 2 नीडल लॉक स्टिच पे भी लगती है। ये हिप स्टिच लग रही है। इसकी जी आसान है। अगर आपकी जो इसकी प्लेसमेंट है अगर आउट आ रही हो तो आप इसकी ट्रेसिंग करवाना बेहतर है। अगर उसकी 7 इंच की जो प्लेसमेंट अगर कम है तो आप इसका टेबल के ऊपर भी निशान लगवा सकते हैं। तो आए जी इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है उस पर लेकर चलते हैं। इसके बाद जी हमारा जो खड़े हो जाए भाई, इसके बाद हमारी मार्किंग होती है। मार्किंग करें भी, पीस पकड़े। ये इसमें योग का पैटर्न कहते हैं, योग विद लूप। हर फैक्ट्री का एक डिफरेंट तरीकाकार होता है। हम इसका पैटर्न देते हैं। पैटर्न के मुताबिक हमारी जो कस्टमर की प्लेसमेंट होती है, जो रिक्वायरमेंट दी होती है, उसके मुताबिक हम ये कट देते हैं। और जो योग की प्लेसमेंट होती है उसके मुताबिक ये प्रैक्टिकली आपको दिखाते भी है। ये दिखाएं भाई, लगाएं, आप प्लेसिंग करें। ये जी हमारा प्रोसेस हेल्पर है। इसको इसका तरीकाकार बताया जाता है कि आपने किस तरीके से ये ट्रेसिंग करनी है। ये योग की ओपनिंग होती है, ये आप चेक कर सकते हैं। जब हमारा जो बेल्ट अटैच करेगा वो स्टेचिंग के मुताबिक करेगा, फिर आप हमारा जो योग है वो अप डाउन नहीं आएगा। इसके बाद जी हमारा बेल्ट अटैच होता है। और ये जी हमारी जो ट्रेसिंग है, ट्रेसिंग वाला किधर है, उनका ट्रेसिंग का पिछला है। इसके बाद जी हमारा बेल्ट अटैच होता है।
तो बेल्ट अटैच करने का जो तरीकाकार है, इसमें जी सिंगल बेल्ट भी होता है, डबल बेल्ट भी होता है, और इसमें प्रिंटिंग भी होती है, इसके अंदर लेबल भी होता है, काफी किस्म के ज्वाइंट वाले बेल्ट भी होते हैं। तो जो मौजूदा हमारे पास बेल्ट अटैच हो रहा है, तो ये आपको बताते हैं, और वीडियो में आपको जो दूसरे सिंगल बेल्ट है, डबल बेल्ट है, विद लेबल बेल्ट है, वो आपको बताते रहेंगे। तो इसको जी सबसे पहले इसकी बॉडी मेजर की जाती है। स्टार्ट करने से पहले मिसाल के तौर पे ये बॉडी तैयार है, अगर बॉडी तैयार है तो इसकी मेजरमेंट की जाती है। सैचर आपके पास मौजूद होगा, उसके मुताबिक मेजर करने के बाद आपने एक बेल्ट लेना है और एक उसका शेल लेना है, और वो सैचर के मुताबिक आपने उसको निशान लगाना है। मिसाल के तौर पे आपके पास 30 साइज का पीस है, तो 30 साइज की जो कस्टमर ने मेजरमेंट दी है, वो आपने उसके ऊपर बेल्ट के ऊपर निशान लगाने के बाद अपनी मशीन को सेटिंग करवाना है। सेटिंग करवाने के बाद आपने वो पीस लगाना है। आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी वेस्ट माइनस में जा रही है या प्लस में जा रही है। इसमें सिंपल लफ्जों में बताता चलूं कि जो फैब्रिक होता है, इसमें रिचर्ड फैब्रिक भी होता है और स्ट्रक्चर ज्यादा भी होती है, ट्विल भी होती है। जो रिचर्ड फैब्रिक होता है उसकी जो मेजरमेंट है वो माइनस में नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल फिक्स आनी चाहिए और वो कंट्रोल में रहती है। जो स्ट्रेचनेस होती है, ये अगर मशीन की सेटिंग सही तरीके से ना हो तो ये प्लस में जाती है। इसको कंट्रोल करने के 2 से 3 मेथड है, वो भी आपको बता देते हैं कि जब आपकी वेस्ट प्लस आ रही हो तो आपने सबसे पहले लॉक स्टिच लगानी है। लॉक स्टिच पे कंट्रोल ना हो तो आपने शेल स्टिच लगानी है। अगर उसकी मेजरमेंट कंट्रोल ना हो रही हो तो, अगर हो रही हो तो फिर आपने नहीं लगानी। तो आए जी, जो टेस्टिंग है वो दिखाते हैं प्रैक्टिकली। ये हमारा ऑपरेटर मशीन ऑपरेट कर रहा है, आप करीब से दिखाएं भाई कि मुकम्मल ये जो बेल्ट अटैच कर रहा है, जो ट्रेसिंग है वो भी आपने दिखानी है, किस तरीके से ऑपरेटर की स्टार्ट करता है और एंड करता है। तो इसमें मुकम्मल आपने एक पीस दिखा देना भाई। उसके बाद आप मुकम्मल दिखाता है। इसके साथ ही जी ये देखें, ये इसकी फर्स्ट टेस्टिंग ये है। एक दोस्त ने सवाल किया था कि आप 3 टेस्टिंग पे बेल्ट अटैच करें तो मेजरमेंट कंट्रोल हो सकती है। अगर आप 3 टेस्टिंग पे 3 टेस्टिंग मैच करते हैं तो आपकी मेजरमेंट कंट्रोल हो सकती है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है इसकी बैकलाइट पे, और एंड जो है वो जिपर के सामने। इस तरीके से भी आप अपना बेल्ट अटैच करते हैं, आपकी ट्रेसिंग इस तरीके से मैच होती है तो आपकी मेजरमेंट कभी भी आउट नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इसके बाद जब आपका बेल्ट अटैच हो रहा हो तो ऑपरेटर ने एक तो 3 ट्रेसिंग का ख्याल रखना है, दूसरा जो योग की ट्रेसिंग है उसको भी उसने साथ साथ फॉलो करना है, ताकि उसकी जो योग ओपनिंग है ये भी सेम आए। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मुकम्मल करने के बाद हमारा पीस जो जाता है जी फाइनल बेल्ट पे, जो चेकिंग होती है, चेकिंग होने के बाद इसकी कटिंग होती है। आए जी वो भी दिखाते हैं। ये हमारा जी बेल्ट है जिधर हमारा क्वालिटी की चेकिंग होती है। मुकम्मल पीस होने के बाद क्वालिटी वाला इसको चेकिंग करता है, उसके बाद कटिंग होती है, फिर वो असेंबली 2 में जाता है। इसको चेकिंग करने का तरीकाकार, ये क्वालिटी वाला पूरा बंडल मुकम्मल होता है, उसकी 1 to 1 पीस की ये ट्रेसिंग चेक होती है। उसके बाद साथ साथ ये लेबल है, ये वेरीफाई होता है, ये कहीं से फॉल्ट नहीं हो रहा मशीन के, जब पीस ऑपरेटर लगा रहा है कहीं से स्टिच के अंदर तो नहीं आ रहा, और साथ साथ इसका सीम अलाउंस भी चेक किया जाता है और कहीं से ये ओपन फॉल्ट तो नहीं हो रहा। अगर कहीं से हमारा ऑपरेटर कोई ट्रेसिंग आउट करता है
तो वो यहाँ से पीस आगे नहीं मूव होता। वो खोलने के बाद दोबारा उसको सही तरीके से उसकी मेजरमेंट पूरी करने के साथ जब क्लियर होता है फिर वो नेक्स्ट सेक्शन में जाता है। तो दोस्तों ये सब दोस्तों को वीडियो में बताने का मकसद ये है, जब भी आपने लेआउट प्रोसेस में आपने गारमेंट स्टार्ट करना है तो जो पॉइंट मैंने ये बताए हैं ये लाजमी फॉलो करें, और आपकी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कभी भी आउट नहीं होगी। दोस्तों नेक्स्ट जो स्टेप है असेंबली 2 का वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और मजीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन लाजमी दबाए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आ सके। शुक्रिया।